इंटीग्रेशन को देखते हैं हम एंटी डेरिवेटिव की टर्म से। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो इसका उल्टा ये होगा इंटीग्रेशन, तो इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन एक्चुअली होता है एंटी डेरिवेटिव ही है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे? हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो 2x आता है, और डिफरेंशिएशन कैसे लिखते थे? इसको लिखते थे डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू 2x। इंटीग्रेशन के लिए मैं यहां पे एक सिंबल बनाऊंगा कुछ लंबा सा s, उसके बाद जो मेरे को इंटीग्रेट करना है 2x को बनाना है एक्स स्क्वायर, तो यहां अंदर आएगा 2x। अब देखो यहां पे था एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही यहां पे 2x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरा सिंबल इंटीग्रेशन 2x dx, इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे लिखा मैंने, यहां पे ये मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन को कभी कभी इंटीग्रल भी कहते हैं, और यहां पे हम कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब होता है जहां पे लिमिट्स नहीं होती। आपको कुछ इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी जहां पे लिमिट्स होगी, जैसे कि -2 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो एंड सो ऑन। तो ये लिमिट वाले होते हैं डेफिनेट, जो हम अभी कर रहे हैं वो है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट वाला है वो बाद में भी आएगा, हमारे बाद में करेंगे अगले पार्ट्स में। ओके, तो ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये 2x जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है वो है ना, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx है एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो उसका उल्टा होगा इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे एक चीज हमने मिस कर दी। अब नोटिस करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये था हमारा 2x। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, और 2 है मेरा कांस्टेंट, तो ये आएगा 2x प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये आएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन ये भी 2x आएगा, क्योंकि ये आएगा 2x प्लस 0 2x। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, सपोज पाई हो, तो मुझे पता है पाई का डिफरेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड सो ऑन, इन सब का डिफरेंशिएशन होता है 2x। लेकिन मैंने इंटीग्रल में तो लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये लिखा एक्स स्क्वायर, पर ये तो गलत होगा ना फिर। तो यहां पे इंटीग्रल में सारी वैल्यूज आनी चाहिए, हर एक चीज कवर होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस पाई एंड सो ऑन। ओके, तो इसीलिए जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी जहां पे लिमिट नहीं होती, वहां पे हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट ऐड नहीं करोगे तो एक तो आपका आंसर गलत है, और दूसरा आपके मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। ओके, तो जब भी ऐसे इंटीग्रेशन निकालना हो तो एक कांस्टेंट ऐड करना है, और हमने अभी देखा कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इंटीग्रेशन निकालते समय एक कांस्टेंट हमेशा ऐड करी जाता है। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं x की पावर n के फॉर्मूले से। यार जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं ना, वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है। मुझे पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बाय dx, ये क्या होता है? nx n माइनस 1, ये मुझे पता है। यानी अगर मैं nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालूं, इंटीग्रेशन, तो ये आएगा x की पावर n, ठीक है। तो इसका ना एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है
जो कि ऐसे दिखता है। देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, यानी जो पावर है वो मल्टीप्लाई होती थी और एक कम होती थी। इंटीग्रेशन में बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो यहाँ पे पावर एक तो डिवाइड होगी और डिवाइड नहीं, और डिवाइड जो होगी वो भी ऐड होके होगी, तो n+1 आएगा यहाँ पे, और जो पावर है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में माइनस होती थी, इंटीग्रेशन में ऐड हो जाएगी। ओके, इसको ना यार एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो ये क्या होगा, 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये आएगा x की पावर n+1 का डेरिवेटिव 1/n+1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n+1, और एक पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर n+1 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, और ये आएगा x की पावर n। ठीक है, तो आ गया। तो x की पावर n का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और यार इंटीग्रेशन में, स्पेशली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो सारे क्वेश्चंस, एक तो जो गिवन है यहाँ पे वो, और जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो हो रहे हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और फिर अब बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पूरे इंटीग्रेशन मोड में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे निकालता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 dx, सेम फॉर्मूला यूज़ करके। तो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, यूज़ कर लेता हूँ। ये होगा x, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होगा 7+1 डिवाइड बाय 7+1, और एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा x की पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज मुझे ये इंटीग्रेशन निकालनी है, तो ये क्या होगा, 3/7। अच्छा यार, कांस्टेंट जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है ना, जैसे 2x³ का डिफरेंशिएशन में 2 बाहर और x³ आ जाता था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ओके, अच्छा, तो 3/7, और ये आएगा 1/x³ dx, यानी ये आएगा x की पावर -3, 3/7 x की पावर -3 dx। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3/7 x की पावर -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1, और इसे मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा x की पावर -2 बाय -2 इंटू 3/7 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे भी प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देना। ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओ तो एक कांस्टेंट ऐड कर देना। तो इसका आंसर ये आ गया, इसका ये। एक इसी फॉर्मूले में एग्जांपल करते हैं। यहां पे हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है इसका। जब भी इसे लिखा हो एंटी डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, और इंटीग्रल क्या होता था, इंटीग्रल ये पूरा फंक्शन, और अब मेरा आता था वेरिएबल, जैसे dx, dy एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम dx लिखेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो सकता है, वेरिएबल y, t, z, p, q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ भी हो सकता था ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन dx। अच्छा, बाय द वे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पास्ट पेपर से उठाया मैंने, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो 1 मार्क में क्या 1 मिनट लगना चाहिए, तो आपका भी क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक 3√x है, एक 1/√x है। नोटिस करो 3√x है, पूरे बाहर में 3 नहीं है, 3 अंदर मल्टीप्लाइड है √x की। तो अब देखो, जब भी ऐसे ऐड हो रहा होता है तो अलग अलग हो जाता है, यानी ये बन जाएगी दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 3√x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। ओके, कुछ ऐसे। अब 3√x का इंटीग्रेशन, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx, तो ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 1
डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, ये आएगा 3x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब ये देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3। 3 और 3 कैंसिल, ये आएगा 2x की पावर 3/2। ठीक है, ये तो 3√x आ गया। अब इसका देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -½ है, तो ये होगा x की पावर -½ प्लस 1 डिवाइड बाय -½ प्लस 1। -½ प्लस 1 होगा हाफ, x की पावर हाफ और नीचे डिनोमिनेटर में हाफ, तो अगेन फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 2x की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2x की पावर 3/2, यहाँ से 2x की पावर हाफ और एक प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मेरा ये आता है। अब जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, यानी √x का इंटीग्रेशन लिखा तो इसको डायरेक्टली लिख दिया x की पावर 3/2 इंटू 2/3, डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस होगी उससे उतना बेटर बनोगे आप। ओके, अब यार कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज निकालते हैं। और यार टेंशन ना लो, इंटीग्रेशन फार्मूलाज के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे हमारी वेबसाइट पे पूरे फार्मूलेज गिवन है, सारे जितने भी इंटीग्रेशन फार्मूलाज यूज हैं वो सारे गिवन है, और एंड में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है यार, इन फार्मूलाज के लिए आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज टिप में होने चाहिए। अगर आपको वो ध्यान नहीं है तो हमने उसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हो, आपके नीचे कहीं पे लिंक आ गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, x की पावर n का इंटीग्रल हमने देखा था, तो इसकी कवर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट है यानी 1 है। अब देखो इसमें यहाँ पे 1 है तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 dx। सेम फॉर्मूला यूज करूँ, x की पावर n+1/n+1, तो ये आएगा x की पावर 0+1/0 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी x की पावर 1/1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो अगर कोई भी नंबर नहीं है, अगर सिर्फ 1 है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। ये हमें पता है, मुझे पता है x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है, सब कनेक्टेड है, ध्यान रखना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो उल्टा कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। अब देखो यहां पे गड़बड़ हो रही है, मुझे पता है कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस। ओके, अब देखो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस को साइड ले जाऊं तो माइनस कॉस। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस ऑफ कॉस। सेम अगर tan का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan। अब यहाँ पे वही प्लस माइनस की गड़बड़ होगी, मुझे पता है। अच्छा, अगर याद हो तो आपको जितने भी c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, यानी कॉस, कॉट और कोसेक, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में आता था। तो यहाँ पे कॉस, कॉट और कोसेक अगले पेज में, तो उनका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, तो इनका इंटीग्रेशन में जो नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, यानी अगर मेरा कॉस आ रहा है इंटीग्रेशन में तो माइनस में आएगा, कॉट आ रहा है तो माइनस में, कोसेक आ रहा है तो माइनस में। ओके, अच्छा, तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, तो अगर कोसेक स्क्वायर है तो इसका होगा माइनस कॉट एक्स। सिमिलरली सेक एक्स का होता था सेक एक्स टैन एक्स, तो उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, ये होगा सेक एक्स। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो कोसेक मैंने बताया था नेगेटिव होता है, तो कोसेक होगा माइनस कोसेक एक्स कॉस एक्स, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये आएगा माइनस कोसेक एक्स, एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। अभी इन फॉर्मूलेस की टेंशन ना लो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना ना भूलना। हम अभी 4-5-6 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, जहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करा जाएगा। तो ये इन्वर्स के फॉर्मूलेज हो गए। इसमें मुझे 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है।
सबसे पहली बात तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ये कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है log mod x। ये mod क्यों आया, सिर्फ log x क्यों नहीं आया, ये मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है जो कि कवर्ड नहीं होता है यूजुअली, तो मुझे कवर करना है, इसीलिए 1/x का log mod x क्यों होता है, log x क्यों नहीं होता है ये। और आप जब क्वेश्चंस करोगे या जेई के या एनसीईआरटी से भी, तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा डिनोमिनेटर में, सॉरी आंसर्स में आपका मॉड लिखा होगा, कहीं जगह नहीं लिखा होगा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, अच्छा, और एक ये a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये होता था a की पावर x log a। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन के लिए मुझे log a डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा a की पावर x log a का डिफरेंशिएशन ये होगा a की पावर x, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x डिवाइड बाय log a। ठीक है, हमेशा उल्टा चलते हैं, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई था, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ओके, अब एक बहुत ही आसान एग्जांपल करते हैं और फिर टीचू क्वेश्चंस में आते हैं। यहां पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये देखो, इसे सॉल्व करने के लिए ना मैं डिनोमिनेटर अलग अलग कर देता हूं, तो ये आएगा 2/cos² x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3sin x बाय cos² x dx। ठीक है, अच्छा यार, बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी चल रही हो, आपको बिल्कुल समझ आ रहा हो, तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। ठीक है यार, आप जितना शेयर करते हो ना उतना हमें सपोर्ट मिलता है, उतनी हम और ज़्यादा और बेटर वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए, तो जितना हो सके उतना शेयर करना है इस वीडियो को। ओके, अच्छा, 2/cos² x ये आएगा 2sec² x dx। अब देखो, यहाँ पे sin/cos² है, तो इसे लिख सकता हूँ 3sin/cos इंटू 1/cos dx। sec² को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, 2 बाहर निकालता हूँ, 2sec² x dx, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ -3, ये आएगा tan x, और 1/cos होगा sec x dx। अब देखो, मुझे पता है tan का डिफरेंशिएशन होता है sec²। ये क्या हो गया, एक मिनट, sec², तो sec² का इंटीग्रेशन होगा tan, तो ये आएगा 2 tan x। ठीक है, और मुझे पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है tan sec, है ना। तो यहाँ पे tan sec का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec, तो ये आएगा 2 tan x माइनस 3 sec x और एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करा है क्वेश्चन को, टेंशन ना लो, अगर समझ नहीं आया राइटिंग तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, तो यहाँ पे sec², यहाँ पे tan x sec x, तो यहाँ से tan x आया और यहाँ से sec x आया। ठीक है, इस तरीके से रिलेटेड है मेरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, और मैं याद नहीं करता सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, मुझे डिफरेंशिएशन के याद हैं, तो मैं इंटीग्रेशन के निकाल लेता हूँ। ओके, अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम अलग अलग कर लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाइड है और इंटीग्रेशन का सिंबल है, तो मैं हर एक में अलग अलग कर देता हूँ। तो x³ में अलग, 5x² में अलग, -4 में अलग, एंड सो ऑन। अब x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4। ठीक है, 5x² का, x का स्क्वायर है, 5 बाहर निकाल दिया, तो ये होगा x³/3। 4 बाहर निकालूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा, और हमने अभी देखा इंटीग्रेशन क्या होता है dx का, x। ठीक है, 7 बाहर निकालता हूं, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx,
और ये होता है लॉग मॉड एक्स। अगेन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस ना करना। ओके, तो ये आएगा 7 लॉग मॉड एक्स, फिर 2 बाहर 1/√x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -12, तो ये आएगा x की पावर -12 + 1 बाय -12 + 1, ये आएगा x की पावर हाफ और नीचे से हाफ, ये आएगा 2x की पावर हाफ, तो ये आएगा 2 × 2√x। तो बस आ गया, लिख लेते हैं इसको। तो मेरा आंसर कुछ ऐसे, और एक +c डालना ना भूलना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार यहाँ पे ना लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और ई की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ई की पावर लॉग ई एक्स अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं अलग से लॉग की वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेंगे। अभी बस ध्यान रखना, अगर ई की पावर, अच्छा यार लॉग का बेस हम ई मानते हैं हमारा एनसीईआरटी में, तो अगर ई की पावर लॉग एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक्स। ठीक है, ऐसे ही ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4 लिखा हो तो ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई और लॉग कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल, तो बचता है एक्स की पावर 4। ओके, तो ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड है लॉग से, तो मैं यहाँ पे 5 को पावर में लिख सकता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि मुझे पता है लॉग ए की पावर बी ये होता है बी लॉग ए। तो यहाँ पे मैंने उल्टा करा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 लॉग गिवन था, 5 लॉग एक्स, मैंने इसे लिख दिया लॉग एक्स की पावर 5। अब देखो ई और लॉग कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल, ई और लॉग कैंसिल, यहाँ से आएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर dx। देखो ऊपर से x4 कॉमन लूँ तो नीचे यहाँ से आएगा x, यहाँ से बचेगा 1, नीचे से एक्स स्क्वेयर कॉमन लूँ तो यहाँ से x, यहाँ से 1 dx। ये कैंसिल x4 एक्स स्क्वेयर, ये 2 एक्स स्क्वेयर dx बचेगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx। और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/3। ठीक है, पावर एक ऐड हो जाती है और वो डिवाइड हो जाता है, तो हमारा आंसर है x की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब एक और करते हैं e की पावर x वाला। इसे सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पे x ऊपर ले जाता हूँ, a ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे a ऊपर ले जाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, a की पावर x, ये x गायब, ये x की पावर a, ये a गायब, ये a की पावर a, ये a गायब, e और लॉग कैंसिल, e और लॉग कैंसिल, e और लॉग कैंसिल, ये आएगा a की पावर x, x की पावर a की पावर a dx। ठीक है, इसके बाद का इंटीग्रेशन अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो 1 मिनट में हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो फॉर्मूलेज याद कर लेना और जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। a की पावर x का इंटीग्रेशन, देखो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता, इंटीग्रेशन में a की पावर x ऐसे कैसे रहता है और log a डिवाइड हो जाता है, तो इसका तो ये आ गया x की पावर a, ये तो नॉर्मल है, जैसे x की पावर n थी, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगी a+1 और a+1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये है a की पावर a की पावर आप अज्यूम करो ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा a की पावर a, अंदर बचेगा dx, और dx क्या होता है x, तो ये आएगा x की पावर a+1 बाई a+1, यहाँ से a की पावर a x प्लस कॉन्स्टेंट सी और एक ये वाला, ये इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो a की पावर x log a, x की पावर a+1 बाई a+1, a की पावर a x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब एक
ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन करते हैं। यार ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कर देता हूँ फ्रैक्शंस को। साइन क्यूब के नीचे साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब के नीचे ये साइन क्यूब और नीचे साइन स्क्वायर, तो ये पूरा साइन कैंसिल, ये साइन, ऐसे ही यहाँ पे कॉस कैंसिल, एक कॉस बचेगा, तो ये आएगा साइन बाय कॉस स्क्वायर और ये कॉस बाय साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन बाय कॉस स्क्वायर को लिखता हूँ साइन बाय कॉस इंटू 1 बाय कॉस, यानी ये आएगा टैन इंटू सेक। ठीक है, ये सिमिलरली ये आएगा मेरा कॉट इंटू कोसेक। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला याद करना। डिफरेंशिएशन में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो ये तो बन जाएगा सेक एक्स। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता था कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का होता है, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका माइनस आता है, तो ये आएगा माइनस कोसेक कॉट। ठीक है, यहाँ पे कॉट कोसेक का इंटीग्रेशन है, तो ये माइनस लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये आएगा माइनस कोसेक, तो इसका आएगा माइनस कोसेक और एक कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये आएगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब एक लास्ट करते हैं। अच्छा, अगर इसे लास्ट वाले पार्ट के तरीके से करूं तो क्या करा था हमने, साइन की पावर 6 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेफ्ट साइड देखूं तो ये स्क्वायर और ये पावर 4 हो जाएगी, तो ये आएगा साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर। अब क्या करूं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो गया, क्योंकि अब मेरा आएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अगर टैन स्क्वायर भी लिख दूं, टैन स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब क्या करूं, ठीक है, इंटीग्रेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती जैसे डिफरेंशिएशन होती है कि बस चेन रूल अप्लाई कर देंगे हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि इंटीग्रेशन का आंसर सबका सेम निकले, पहली बात तो ये है ना। डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं हो जाता, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही आंसर आएगा, इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है, डेफिनेट में आंसर सेम आएगा। अच्छा, तो इसको इस तरीके से तो नहीं करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन 6 कॉस एक्स को लिखता हूँ साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 ए बी ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी, ए है साइन स्क्वायर, बी है कॉस स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 ए बी, यानी माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ए प्लस बी होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब थोड़ा आसान लग रहा है। हाँ, अब मैं अलग अलग करता हूँ इसको, 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -3। लेकिन अभी भी 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, ये अभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें और करनी है, मैं इस 1 को दोबारा लिखूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने लास्ट पार्ट में करा था। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर का आंसर 1 बाय कॉस स्क्वायर, और यहाँ से 1 बाय साइन स्क्वायर। 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर, और ये -3। पहले तो ये देख लेते हैं, -3 dx होगा 3x, और एक माइनस का साइन आगे है। सेक स्क्वायर मुझे पता है टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टैन, तो ये आएगा टैन। और कोसेक स्क्वायर मुझे पता है कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का साइन आता है, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट, तो ये आएगा माइनस कॉट। तो tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ है क्वेश्चन सॉल्व।
इसके बाद मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक्सरसाइज 7.1 आपका चैप्टर 7 क्लास 12 एनसीईआरटी का। और यार एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे सारे क्वेश्चंस गिवन हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस, इंपॉर्टेंट मार्क्ड है और इजी से डिफिकल्ट सॉर्टेड है, तो वहाँ पे चेक करना। ओके, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना। आप जितना हमें सब्सक्राइब करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना हम और बेटर वीडियोज बना पाएंगे आपके लिए। ठीक है, याद है मेरा नाम दवनीत। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम 1/x का जो इंटीग्रेशन है log mod x, ये कैसे आता है, क्यों आता है और मॉड क्यों लगता है, ये देखेंगे। और ये हमारी चैप्टर 7 क्लास 12 की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे सारी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, आपको कुछ भी देख लेना है यहाँ से। और अगर आपको स्टार्टिंग से देखनी है तो स्टार्टिंग पार्ट 1 इसी पार्ट से, और बाकी सारे पार्ट्स एक एक करके देख।